आप जिक्र करते हैं अशफाक अहमद साहब का। अशफाक अहमद साहब से आपका क्या ताल्लुक़ है और कुछ यादगार वाक़यात? जीसी में ज़्यादा जाते थे, यूनिवर्सिटी में जाते थे। एक दिन मैं ऐसे गया तो सब ने मुझे देखा कि शायद मैं कोई अशफाक साहब का हकीकी बेटा हूँ। इस्तकबाल कर रहे थे, कहने लगे जी बरखुरदार हैं। तो अशफाक साहब ने कहा कि ये मेरे मुर्शद हैं। अब मैं एकदम ठटक गया। तो मैंने कहा बाबा आपने क्या कहा मैं आपका मुर्शद हूँ? कहने लगे बेटे मुर्शद रुश्द से निकला है, रुश्द का मतलब है रास्ता दिखाने वाला। तो मेरी गाड़ी जो चलाएगा मुझे रास्ता वही दिखा रहा है, मैं तो अंधा हूँ। वाह वाह वाह। तो बेटे मेरे मुर्शद तुम हो, तुम चाहते हो मैं कहता मेरा ड्राइवर। अशफाक साहब कहते हैं बेटे हमने उन लोगों से सीखा जो सबक लेना हो तो शैतान से भी ले लेते हैं। बेटा तुम लोग उन लोगों में रहते हो जो रहमान से भी कुछ नहीं सीखते। डॉक्टर साहब मेरी शादी हुई तो मुझे फैसलाबाद से लाहौर शिफ्ट होना पड़ा। मैं अपनी वाइफ को लेकर अशफाक साहब के घर गया, उन्होंने खाना रखा हमारा। जब हमने खाना खा लिया और आने लगे, उन्होंने कहा बेटी आज से पहले ये मेरा बेटा था, तुम मेरी बहू थी। आज जब तुम मेरे घर में आई खाना खाया, आज के बाद तुम मेरी बेटी हो, ये मेरा दामाद। आदम की किसी रूप में तहकीर न करना, फिरता है जमाने में खुदा भेस बदल के। डॉक्टर साहब आपकी अक्सर पॉडकास्ट मैं देखता हूँ और आप जिक्र करते हैं अशफाक अहमद साहब का, और शुरू में तो मुझे लगा, मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि आप उनके बेटे हैं, क्योंकि आपने कहा कि बाबा की गाड़ी चला रहा था, बाबा के साथ जा रहा था, तो ज़ाहिर है चीज़ें इतनी पता तो चलती नहीं, एक आध क्लिप होता है बाज़-औक़ात। अशफाक अहमद साहब से आपका क्या ताल्लुक़ है और कब से है, और कुछ यादगार वाक़यात? अब पूरा सवाल मैंने इकट्ठा ही कर दिया। जी 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 बिल्कुल, बहुत अच्छा किया आपने। पहली बात तो ये कि ये बाबा बाबा साहिबा वाला बाबा है। एक होता है बाबा यानी कि वालिद को जो बाबा, एक होते हैं बाबा कि जो बाबे हैं। तो मैं उनको जब बाबा कहता हूँ तो वो बेसिकली वो बाबे वाला बाबा है कि हम उनको एक बाबे के तौर पे, अपने इज़्ज़त के तौर पे, एहतराम के तौर पे, बुज़ुर्ग के तौर पे उनको मैं कहता हूँ। आपने जैसे कहा कि बेटा, मैं रूहानी बेटा तो बिल्कुल समझता हूँ। उसकी वजह ये हुई डॉक्टर साहब, ये बहुत इंटरेस्टिंग अगेन किस्सा आ जाएगा, ये भी गवर्नमेंट कॉलेज से जुड़ा हुआ है। आज मुझे लगता है गवर्नमेंट कॉलेज ये दो रावियां है ना जी, जहाँ आपको पता हो, कहते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज कहाँ है, किसी ने पूछा, उसने कहा जहाँ एक मजबूत रावीन मिले वहीं गवर्नमेंट कॉलेज है। तो आज तो दो मिल गए हैं। हाँ जी, दो टावर बैठे हुए हैं। तो हुआ ये कि वालिद साहब ने जब पहली बार मुझे ड्रॉप किया, मेरे वालिद साहब पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एक्चुअली उन्होंने सर्विस की है। आपके नॉलेज में होगा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, वाटर सप्लाई और सोलिंग उनके पास होती है। कभी उनकी मेलसी पोस्टिंग है, कभी सियालकोट है, कभी राजनपुर है, मतलब इस तरह का उनका था। जब मुझे फर्स्ट टाइम छोड़ने आए गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, उन्होंने एक जुमला कहा जो कि 100% मजाक में कहा था। वालिद साहब ने उन्होंने कहा बेटा मैं मसरूफ़ आदमी हूँ, मेरी सरकारी मुलाजमत है, मैं रोज़ रोज़ लाहौर नहीं आ सकता तुम्हारे पीछे, आज आ गया हूँ। अब तुमने लाहौर में खुद तअल्लुक़ पैदा करना है। यहाँ बड़े बड़े लोग हैं, यहाँ अशफाक अहमद है, बानो कुदसिया है, यहाँ पर शहजाद अहमद है, यहाँ पर वासिफ अली वासिफ है, यहाँ बुशरा रहमान है, यहाँ अजमल न्याजी है, यहाँ अहमदीन कासमी है, यहाँ मुनीर न्याजी है, यहाँ अनीस नागी है, यहाँ सफदर मीर है, यहाँ जलानी कामरान है। अब क्योंकि वालिद वालिदा बहुत अदब पढ़ते थे, उनको सारे नाम आते थे। अब तुम उनसे कोई सलाम दुआ रखो ताकि तुम्हें कोई काम हो तो ये तुम्हारे काम आए, मैं नहीं आ सकता। डॉक्टर साहब उस बेटे ने जो आपके सामने बैठा है, वालिद के इस मजाक को इल्म बना के अपनी ज़िंदगी का नस्बुल बना लिया कि इन सारे बंदों के साथ तअल्लुक़ बनाना है। अब एक फर्स्ट ईयर का बच्चा जो वैगनों पे सफ़र करता है, गांव से आया है, कन्वेंस पास नहीं है, पैसे बड़े महदूद से हैं, वालिदैन दोनों सर्विस में हैं, उसने ट्राई शुरू कर दी। कोई 1.5-2 साल लगे, घर का ड्रेस नहीं मिलता था, मोबाइल उस वक्त होते नहीं थे, तो पता ही नहीं था, मिलता नहीं था, जाना आना बड़ा प्रॉब्लम था। अल्टीमेटली मैं बहुत मुख्तसर करके आपको बताता हूँ, पता चला कि दास्तान सराय 121 मॉडल टाउन अशफाक साहब की रहायशगाह है। हमने सर नया कॉटन का सूट पहना, फैसलाबाद से हमारा तअल्लुक़ है, लालपुर वाले वैसे ही शलवार कमीज पहनते हैं, नीचे बड़ा खूबसूरत किस्म के जूते पहने, और हम सख्त गर्मी में जून जुलाई का महीना वैगन पे बैठकर मैं मॉडल टाउन पहुंचा, गवर्नमेंट कॉलेज हॉस्टल से वहाँ पहुँचा। वहाँ से पैदल अब शुरू कर दिया सी ब्लॉक ढूंढना, सी ब्लॉक ढूंढा, वहाँ गए, पुराना सा बोर्ड लगा दास्तान सराय, पता चल गया कि यहीं पर घर है। दरवाजे गेट से अंदर जाने लगे, एक बुजुर्ग ने रोक लिया, हाँ भी कौन, किधर? अशफाक साहब से मिलना है। भाई तुसी कौन हो? मैंने कहा गवर्नमेंट कॉलेज से आया हूँ, तालिब इल्म, उनसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा जी इस तरह नहीं मिलते हैं। मैंने कहा किस तरह मिलते हैं? टीवी पे तो बड़ा कहते हैं कि बुजुर्ग हैं, बाबे हैं, और आया हूँ तो मिल नहीं रहे।
उसने कहा पुत्र वो गल ठीक है लेकिन वो आराम कर रहे हैं, मैं नहीं इस तरह बुला सकता उन्होंने, तुझे टाइम लेना सी, फोन करना सी। मैं क्या मेरे पास फ़ोन नहीं है उनका, उनको बताओ गवर्नमेंट कॉलेज से। मेरा ख्याल था जीसी का नाम सुने के भागे चले जाएंगे, मतलब एक जाहिर है बंदे को। तो उसने जनाब बेइज्जत कर दिया, उसने कहा जाओ बाबा अल्लाह बख्श ने, उसने कहा निकलो। तो मैंने पढ़ा, मुझे तकलीफ से पहुंची, गुस्सा भी डॉक्टर साहब बहुत आया, गर्मी। अच्छा उसने मुझे पानी भी नहीं पूछा ना, पसीने मेरे ऐसे निकल रहे हैं, मेरे कपड़े सारे भीगे हुए हैं। मैंने कहा एक पर्ची होगी, तो उसने कहा जी ये लें। उसने सिगरेट के अंदर नहीं जो पन्ना होता उस पन्ने को फाड़ के मुझे दिया और अंदर से ना एक कच्ची लेड पेंसिल लेकर आया कहीं से ढूंढ के, कहता जी आलो बाबू जी। तो मैंने उसी दास्तान सराय जो घर के बाहर लगा वहां रख के उस पर एक जुमला लिखा, उसको मैंने फोल्ड किया, मैंने कहा बाबा जी वो उठे तो उनको दे देना। और मैं वहां से बोझल थके हुए हारे हुए कदमों से दोबारा अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा कि वैगन पे बैठ के मैंने गवर्नमेंट कॉलेज जाना, फिरोजपुर रोड की तरफ। मेरा ख्याल को 100 या 200 या 300 कदम मैं दूर गया हूँगा, पीछे से आवाज आई ओ मुंडिया ओ मुंडिया। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो शफाक साहब नंगे पांव भागे आ रहे हैं, जूता भी नहीं पहना उन्होंने वही जो कुर्ता सफ़ेद और पहनते थे शलवार। ओ मुंडिया, मैं भागा टर्न लेके, भी शफाक साहब भागे आ रहे हैं और सीधा जाके मैंने उनके पाँव पे ऐसे करके हाथ रख दिए। उन्होंने मुझे उठाया, सांस उनका फूला हुआ, उन्होंने हाथ पकड़ा और उन्होंने अपने घर की तरफ खींचा। मैंने कहा जी क्या हुआ? कहते ऐ की कर चला सी मेरे नाल, पंजाबी में। तो मैं कहा जी यार, तो फिर मैं भी वही बोली में, क्योंकि हम वो एक ही इलाके के हैं, रोपड़ के। तो मैंने कहा जी वही जो तुसी कीता वही मैं तुहाडे नाल कर रहा सी। कहते अच्छा तू बदला लै रहा साडे कोलों? मैं कहा जी फिर की करदा मैं, यार देखो मेरी हालत, मैंने किसी ने पानी भी नहीं पूछा तुहाडे घर। खैर वो अंदर ले आए, मुझे ड्राइंग रूम में जाके बिठाया और मुझे देखी जा रहे हैं ऐसे करके ना, देखी जा रहे हैं मुझे। फिर आवाज़ दी आ गया मुंडा मिल ला। मैंने कहा पता नहीं किसको आवाज़ दे रहे हैं। एक साथ गुजरी तो देखा कि बानो अम्मा जो अंदर दाख रही हैं, क्या पर्सनैलिटी, क्या अल्लाह उनको जहाँ भी हैं बहुत खुश हों, इंशाल्लाह खुशी होंगी। मैं एकदम उठा और मैं उनके ना ऐसे घुटनों में झुक गया। उन्होंने भी उसी गुस्से से कहते यार तू साडा ना की कीती, यानी मेरी तरफ देख ही नहीं रहे, वो उसी चिट के ऊपर ही वो घूमी जा रहे हैं। तो मैंने कहा जी बस गुस्से में लिख दिया माजरत खाऊं। चिट में मैं बताता हूँ अभी वही तो ड्रामा है असल में। तो मैं बैठ गया तो उन्होंने करके यूँ चिट पकड़ी, तो बानो अम्मा को पकड़ाई, बानो अम्मा ने पकड़ी पड़ी, फिर उनको पकड़ाई। वो कभी मुझे देख रहे हैं, कभी चिट देख रहे हैं, कभी एक दूसरे को देख रहे हैं। फिर कहते ने तेनू आई लब्बा सी लिखण लई साडे लई। अब चिट पे लिखा क्या था? एक मुलाकात वो तमाम रंगों में से वो रंग धो डालती है जो कई रंगों की यकजाई के बाद एक हो रहा होता है। घर बुलाकर ना मिलने वालों पर रहमत ता क़यामत बाशद, फकीर शहर काशिफ। अब एक गैर हाजिरी मुलाकात के वो सारे रंग धो डालती है। ये तो तब लिखा जाए ना अगर मेरी उनसे मुलाकात रही हो कभी। हाँ, मेरी तो मुलाकात ही कोई नहीं थी। मैं लिख रहा हूँ एक गैर हाजिरी की शायद अब आप गैर हाजिर हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटे ये कब हमने तुमसे वादा किया था और कब तुम्हारी हाजिरी थी कि अब गैर हाजिरी हुई है, तुम इतने गुस्से में आए? मैंने कहा जी बचपन से मैं आपको टीवी पे सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, जाविया देख रहा हूँ, मनचले का सौदा देख रहा हूँ, आपके अफसाने पढ़ रहा हूँ, आपके नावल पढ़ रहा हूँ, आपकी गुफ्तगू सुन रहा हूँ, तो उसके बाद भी आप इसे मुलाकात नहीं समझते? और मुलाकात किसको कहते हैं? तो इतनी मुलाकातों के बाद जो रंग जमा मेरे जहन में वो ये था कि शफाक अहमद एक दरगाह में बैठा बाबा है, जो भी जाएगा गुनाहगार हो, जितना भी बुरा हो, उसे गले से लगा लेंगे, सीने से लगा लेंगे। मैं आया तो मैं गुनाहों के गठरा जैसे लाया था वैसे उठा के जा रहा था। तब मैंने लिखा कि एक गैर हाजिरी मुलाकात के वो सारे रंग, वो जाविये वाले, वो ड्रामे वाले धो डालती है जो कई रंगों की यकजाई के बाद एक हो रहा होता है, जो मैं जहन में बना के आया था। तो घर बुलाकर कि वो इतना कुछ आपने करके तो मुझे घर तक पहुंचा दिया। घर बुलाकर ना मिलने वालों पर रहमत, तो आप रहमत हो ठीक है, फकीर इसलिए हूं कि मैं चल कर आया हूं। उन्होंने कहा ये इतना बड़ा तुमने हमारे ऊपर बोझ डाल दिया है कि अगर कहीं तुम आज चले जाते और दोबारा ना मिलते तो शायद मैं और बानो उसका बोझ उठा ही ना पाते पूरी जिंदगी। बेटे ये तुमने क्या किया हमारे साथ? यहाँ से उनसे बात शुरू हुई, दोनों से इल्मो अदब पे होती हुई। मैं साइंस का स्टूडेंट था लेकिन मेरी मदर को
किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी तो उनकी डायरियों पे अशार पढ़ के, वाक़यात पढ़ के उनको अदब से बड़ी दिलचस्पी थी। अहमद फराज, इसलिए मेरे नाम के साथ फराज भी इसलिए है कि अम्मी अहमद फराज को बहुत पसंद करती थी। फराज अहमद अम्मी ने रखा है, काशिफ अब्बू ने रखा है, तो काशिफ फराज मिलकर नाम बना। तो वो एक अम्मी अब्बू की डायरियाँ पढ़ पढ़ के, बड़ा इल्म अदब का था घर में, माहौल भी ऐसा था, नाना पढ़े हुए थे, मामू पढ़े हुए थे बहुत। तो वो मैंने जब उनको सारी बातें बताई तो वो बड़े खुश हुए। तो उन्होंने कहा जी आ जाया कर कदी कदी ना, चंगा मुंडा लगा। तो मेरी उनसे एक अच्छी, और फिर गवर्नमेंट कॉलेज में उनको, जैसे डॉक्टर साहब आप रहे हैं जनरल सेक्रेटरी और आपने एग्जेक्टिव में भी रहे हैं ओल्ड रावियन में, उस ज़माने में हमारी एक तंजीम हुआ करती थी गवर्नमेंट कॉलेज की, उसके इलेक्शन हुआ करते थे स्टूडेंट्स यूनियन। उस इलेक्शन का मैं जो था पहले साल इलेक्टेड जो वाइस प्रेसिडेंट था वो था, और सेकंड साल में उसका जनरल सेक्रेटरी था। तो एक जीसी में मेरी अच्छी, फिर मैं डिबेटर था, फिर मैं लिखता था रावी में, फिर मैं वो गज़ट में लिखता था। तो एक मेरा वहाँ पर अच्छा हल्का अहबाब था, तकारीर करता था, ट्राइलिंगुअल था मैं, क्रिकेटर था, बैडमिंटन का नेशनल चैम्पियन था, चेस का चैम्पियन हॉस्टल का था मैं। तो एक मेरा जीसी में अच्छा। तो फिर मैंने अशफाक साहब को वहाँ पर बुलाया, बाबा वहाँ पर आए, बाबा ने ख़िताब किया, मेरी तस्वीर है बहुत सारी बाबा के साथ उस हॉल में, फिर हम बाहर बैठे हैं, फिर हम खड़े हैं, फिर मैं बाबा की गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, फिर मैं बाबा को लेके बाहर जीसी से जा रहा हूँ। तो एक दिन फिर मेरे जहन में आई कि मैंने देखा कि बाबा परवीन आतिफ जो हैं, बड़ी मशहूर ब्रिगेडियर आतिफ की बेगम साहबा जो हैं, खाला बुशरा अंसारी की, इनकी किताब की रुनमाई में बाबा और बानो अम्मा दोनों गाड़ी खुद चला कर आए। तो मैं भी वहाँ मौजूद था। तो मैंने जब देखा तो मैंने कहा बाबा आप गाड़ी खुद ड्राइव करते हैं, क्या मुझे ये मिल सकता है एजाज़ कि मैं जीसी से आ जाया करूँ शाम को, आपने जहाँ जाना होता है। अदबी सरगर्मियाँ होती थी बाबा की, या टीवी का जाविया प्रोग्राम था। तो बाबा ने कहा नहीं पुत्र तू इन्नी तकलीफ़ों का पढ़ा लिखने वाला बंदा। तो डॉक्टर साहब मैं फिर एक दिन मोटरसाइकिल मेरे वालिदा ने ले दिया मुझे, मैं मोटरसाइकिल पे इनके घर आया पहली दफ़ा जब। इसी दौरान जब मोटरसाइकिल पे मैं आना शुरू हुआ, अभी गाड़ी की बात नहीं आई, तो एक दिन मैंने देखा कि बाबा के जूते पड़े हुए थे इस तरह से। तो पता नहीं मेरे दिल में डॉक्टर साहब क्या आई, मेरे ना हर वक्त मेरी पॉकेट में रुमाल होता है, ये मुझे आदत है बचपन से। वाह, हाँ ये रुमाल हर वक्त मेरे पास पहले तो हम रखते थे, अब खत्म हो गया, मेरे पास हमेशा होता है, अब खत्म हो गया। पहले तो ये रिवाज, मैं इसके बगैर और घड़ी के बगैर खुद को पता नहीं क्यों अधूरा समझता हूँ। मुझे बचपन की आदत है अपने पेरेंट्स से। डॉक्टर साहब मैंने अपना रुमाल ऐसे खोला और मैंने वो जूते को ना चमकाना, जैसे मैं अपने अब्बू की जूता चमकाता था ना, अब वो चमकाया ना तो वो चमक नहीं रहा था। तो पास ही थोड़ी दूर वो पॉलिश पड़ी थी, उस ज़माने में पॉलिश वो हाथ वाली होती थी, ब्रश वाली। मैंने पकड़ा, ब्रश करके मैं रखने लगा तो मुलाजिम आ गया, उसने देख लिया। मैंने कहा कि बताना ना, और मैंने रख दिया। डॉक्टर साहब मैंने को आदत बना ली कि मैं जब भी घर जाता तो मैं बाबा के जूते जो पड़े होते बाहर, वो मैं 2 या 3 जूते चमका के आ जाता। मुझे था कि बाबा को क्या पता। कोई 1 महीने बाद जब मैं गाड़ी के लिए गया कि मैं उनकी गाड़ी निकाल के धो दिया करूं, कहीं ले जाऊं उनको, ड्राइविंग आती थी मुझे अच्छी। तो बाबा ने मुझे कहा, कहते हैं अब गल सुन, वैसे बड़ी ठेठ पंजाबी, गल सुन। मैं क्या हाँ तुसी जूते चमकाने कितों सीखे? तो मैं कहा जी केड़े जूते कौड़े, जैसे बच्चा मैं कहा कौन कौन, कहते हुण ड्रामे ना करो साडे नाल, ए दसो जुत्ती चमकानी कितों सीखी? तो मैं कहा जी वालिद साहब की जूती चमका, नहीं एडी चमक किस तरह आती है, मुलाजमा को तो नहीं आती मेरे को। मैं कहा जी वो वालिद साहब कहते हैं कि जूते को पॉलिश लगा के धूप में रख दो, जब हल्की सी पिघले तो फिर उसको करो तो वो चमक आती है। है तुसीं सानूं बड़ी नवीं गल दसी, ते महीना हो गया तुसीं ते इहदी की मजदूरी लैनी? मैं कहा जी मजदूरी लैनी, मेरा दिल करदा बड़ी गड्डी चलाया करा, तुसीं ना नाल या पिछे बैठा करो तो मैं ड्राइवर तरह तुहानूं किते ले जाना होए लै जा, दिन नूं तुसीं चल जाया करो, शाम में फारग होना मैं आ जाया करांगा। उन्हों की शफकत कि उन्होंने कहा कि तुम आ जाया करो जब दिल करे। डॉक्टर साहब मैंने जाना, मोटरसाइकिल खड़ा करना, गाड़ी निकालनी, ऐसे ही होता था। कोई होटल में तकरीब है, कोई प्रेस क्लब में मसला है, कोई तकरीर करनी है, अगर मानिक सूसी हैं आप, जहाँ इन्वाइटेड, जहाँ पर जीसी में ज़्यादा जाते थे, यूनिवर्सिटियों में जाते थे, ये जो है हमारा पार्टी हाउस में जाते थे इशफाक साहब, टीवी जाते थे रेगुलर, उर्दू साइंस बोर्ड जाया करते थे, या शहजाद अहमद के घर जो दोस्त थे उनके, या बाबा नूर वाले जो बहुत सरकार हैं उनके पास जाते थे वो। तो वो फिर उनको मैं ले जाता था, गाड़ियाँ खड़ी करता था। उस दौरान डॉक्टर साहब जो गुफ्तगू उनकी होती थी, जैसे वो लोगों से मिलते थे, बल्कि इसमें बड़ा दिलचस्प वाक़या है जिसके गवाह गवर्नमेंट कॉलेज के बहुत सारे प्रोफेसर हैं जो अब भी वहाँ पर हैं, उर्दू डिपार्टमेंट में और दीगर जगहों पर। एक दिन मैं ऐसे गया तो सब ने मुझे देखा कि शायद मैं कोई इशफाक साहब का हकीकी बेटा हूँ। तो उन्होंने इशफाक साहब से गवर्नमेंट कॉलेज में कहा, खालिद आफ्ताब साहब भी वहाँ पर थे, तब इस्तकबाल कर रहे थे, कहने लगे जी बरखुरदार हैं।
मेरी तरफ इशारा किया। ज़ाहिर है जो बंदा साथ आता जी है सर तो कि बरखुरदार हैं। तो अशफाक साहब ने कहा कि ये मेरे मुर्शद हैं। अब मैं एकदम ठटक गया। अच्छा वो सारे ना मेरी तरफ ऐसे मुतवज्जो हो गए कि मैं अशफाक साहब से भी कोई बड़ी हस्ती आ गया हूँ। और मुझे उन्होंने वो हार जो अशफाक साहब को पहना रहे थे ना, उन्होंने 4-5 हार उन्होंने मुझे भी पहना दिए। उसकी मेरी तस्वीरें भी बड़ी मज़ेदार हैं। अब हार पहनाए तो मैंने कहा भाई मैं तो तालिब इल्म 3rd ईयर का गवर्नमेंट कॉलेज का, ये मुझे क्यों हार पहना रहे हैं। तो मैं खैर वो हार उठा के साइड पे रखे, गुस्सा मुझे पड़ा बाबा पे कि बाबा ने क्या हरकत की है। जब वापस आने लगे गाड़ी में बैठते ही, अभी जीसी के अंदर ही हम बाहर नहीं निकले, तो मैंने कहा बाबा आपने क्या कहा, मैं आपका मुर्शिद हूँ। अब बाबा के प्यार और मोहब्बत का आलम देखिए। कहने लगे बेटे मुर्शिद रुश्द से निकला है, रुश्द का मतलब है रास्ता दिखाने वाला। तो मेरी गाड़ी जो चलाएगा मुझे रास्ता वही दिखा रहा है, मैं तो अंधा हूँ। वाह वाह वाह। तो बेटे मेरे मुर्शिद तुम हो, वाह। तुम चाहते हो मैं कहता मेरा ड्राइवर। ये लफ्ज तो नहीं मैं बोल सकता ना, आप मेरे मुर्शिद हैं, आप मुझे रास्ता दिखाते हैं। मैंने कहा बाबा मुर्शिद की ये डेफिनेशन मुझे जिंदगी में पहली बार पता चली कि मुर्शिद हुआ आपका। लेकिन दिल रखने का अंदाज है ना जी। मैं कहता हूँ सर क्या खूबसूरती थी, दिल रखने का अंदाज है। जो सबसे बड़े बेटे हैं डॉक्टर अनीक साहब, जो कि अमेरिका में हेड ऑफ डिपार्टमेंट है साइकोलॉजी में अशफाक साहब के, और डॉक्टर अनीस जो हैं, इन्होंने बाबा को गाड़ी लेकर दी। अब वो गाड़ी मैंने निकाली, अभी नंबर नहीं लगा था उस पर। उस जमाने में आपको याद होगा 2-2 3-3 महीने नंबर ही नहीं लगाते थे। अब तो बड़ी सख्ती है। उस जमाने में होता था नए साल का नंबर लगवाएंगे जनवरी फरवरी में ना। अभी से कुछ अर्सा पहले भी यही रिवाज था, अब तो खैर सख्त। इसी सोच पे रखा कि नंबर अभी लगवाएंगे, अक्टूबर में लिया तो जनवरी में लगाएंगे। समझ गए आप बात को। वो गाड़ी लेके ना, तो जहां आजकल अरफा करीम बिल्डिंग है ना, यहां पर उस वक्त अरफा करीम बिल्डिंग नहीं हुआ करती थी। तो यहां पर आके इशारा बंद मैंने गाड़ी खड़ी की, बाबा साथ बैठे हुए हैं। तो अभी रुकी है तो पीछे से ठार कोई आके मोटरसाइकिल लगा गाड़ी में नहीं 0 मीटर, अभी मीटर अभी उसका बनेगा चंद हजार या चंद 100 भी नहीं हुई, नंबर भी नहीं लगा हुआ, कुछ भी नहीं। तो मैं उतरा गाड़ी से, क्रिकेटर भी था, बैडमिंटन का चैंपियन था, जान थी। देखा तो 16-17 साल का ना, मुझसे को 2 साल छोटा, मिस्त्री टाइप नहीं होते, कपड़े खराब तो वो घी कर रहे हैं। मैंने जाके से पकड़े, इधर आओ। तो वो कहता है कि बाबूजी जान दो, सर जी गलती हो गई, सर जी ब्रेक नहीं लगी, सर जी वो तो एकदम सी ब्रेक लाती ना इशारे थे। तो मैं पूछूं ऐसे, मैंने कहा बकवास ना करो, नई गाड़ी है। तो मुझे परेशानी थी यार, गाड़ी उनकी चला रहा हूँ, ड्राइवर आप थे तो वो प्रेशर आ जाता ड्राइवर बहुत, मैं ज़हनी तौर पर परेशान था, मुझे गुस्सा भी बहुत आया हुआ था। तो उसने कहा कि बाबूजी माफ़ कर दो। मैं कहा बकवास करते हो, माफ़ कर दो, खर्चा पूरा करो, बताओ तुम्हारी दुकान कहाँ है, उधर मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। इतने लफ्ज़ सुने हैं। तो बाबा गाड़ी से बाहर निकले हैं, आए हैं और बड़े गुस्से से मुझे कहते हैं तुसी गाड़ी 'च बैठो। मैंने कहा शायद गाड़ी के नुकसान की वजह से ना बाबा मुझसे नाराज़ हो रहे। मैंने कहा बाबा मेरा तो कसूर ही कोई नहीं, आपके सामने कहते आप गाड़ी में बैठे ना, जाके आप गाड़ी में बैठे। तो मैं फिर खड़ा ऐसे देख रहा हूँ कि कैसे, कभी इनका लहजा ऐसे हुआ नहीं। तो बाबा ने ऐसे जोर से हाथ पकड़ा और पकड़ के ना मुझे दरवाजा खोल के कहते तुसी बैठो इतने। डॉक्टर साहब मैं बैठ गया, गुस्सा मुझे इतना शदीद, बाबा पे भी उस बच्चे पे, मेरा दिल करे मैं गोली मार दूं उतर के। और बाबा ने इस बच्चे से कहा, मैंने शीशा नीचे किया कि बाबा क्या कह रहे हैं इससे। उससे कहते हैं अच्छा बेटा अल्लाह तेरा भला करे, और सर पे हाथ दिया और कहा, सर पे हाथ फिर कहते बेटा तुसी जाओ, माफ़ किया तुहानू, अल्लाह वास्ते माफ़ किया। वो घी करके तो भाग गया। अब बाबा आए हैं, बैठते ही मैं तो शुरू हो गया, गाड़ी खड़ी पीछे पा पी हो रहे हैं, मुझे नहीं कि मैं साइड पे करूँ, वहीं इशारे पे खड़ी है सेंटर में। कहते तुसी गड्डी साइड पे लाओ, बड़े उसी लहजे में। मैंने गाड़ी लेफ्ट साइड के ऊपर पार्क के बाहर लगाई है। तो मैंने कहा बाबा मेरा कसूर भी कोई नहीं, गाड़ी खड़ी को मारा, उसने टक्कर मारी, मैंने पकड़ लिया, जस्टिफिकेशन देनी शुरू कर दी आपने। बाबा कहते हैं बेटा मैनू ऐ दस उन्हें तेनू की किया। मैं कहा जी उन्हें क्या गलती हो गई, गड्डी दी ब्रेक। पुत्र उस तो बाद उन्हें तेनू की किया। मैंने कहा बाबा उसने मुझे कहा कि माफ़ कर दो। कहते तुसी उन्होंने की किया। मैंने कहा मैंने से कहा माफ़ नहीं करना। क्या कहते ऐसे याद किया। और फिर बाबा की आंखों में आंसू आ गए। बाबा ने ऐसे 1-2 लम्हे रोका और कहा पुत्र जे यही लफ्ज़ तेनू तो मैनू रब ने कह छड़े, अस्तगफिरुल्लाह, साडा की बनेगा। और फिर एकदम जज्बाती होकर कहते हैं बेटा माफ़ करना खालिक की सिफ्त अव्वल है, और माफ़ ना करना शैतान के चेलों का काम। और तुम छोटे से नुकसान की वजह से खालिक की सिफ्त छोड़ के शैतान के चेले बनना चाहते हो। बेटा नुकसान तो पूरा हो जाएगा। जब कोई तुमसे जिंदगी में कहे माफ कर दो, उसे अल्लाह के वास्ते माफ कर दो, अल्लाह इसका मुआवजा अल्लाह की ज़ात देगी। और अभी मैं बताता हूं फिर क्या हुआ। तो मैंने कहा बाबा कि जिंदगी में अब नेगेटिव भी हुए,
इतना बड़ा नुकसान हो गया, लाखों का नुकसान कर गया हमारा वो नई गाड़ी, इसको तो आज बेचने जाऊंगा 5 लाख को कम देगा, और आप मुझे कह रहे हैं कि जी पॉजिटिव ही रहूं, मुस्बत रहूं, माफ़ कर दो। तो मुस्कुरा के कहते हैं ऐसा नुमाई नूरा ने सिखाया। मैं कहा अच्छा आपको पता है उनके किरदार, उनकी कहानियां बाबा बनाते थे। मैं कहा ये कहाँ से आ गई माई नूरा, ये कौन है बाबा? कहते अपने रोपड़ ते दाने भुनदी हुंदी सी, एक भट्टी थी 80 के साल दी सी, रंग काला, मोटी जी भद्दी सी, बैठी होती थी बेचारी दाने, लेकिन बड़ी अल्लाह वाली सी। मैंने कहा बाबा उसने क्या सिखा दिया आपको? कहते FSC मैंने की प्री मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से, इशफाक साहब ने 12 जमातें विद साइंस उस जमाने में कहा जाता था। वो पिंड चला गया, पिंड के लड़के इकट्ठे होकर कहने लगे इशफाक तेनू तां मन्नीए भी तू 12 जमातां साइंस ना पढ़ियां, ਉਹ अम्मा ਨੂਰਾ नहीं ਜਿਹੜੀ ਦਾਣੇ ਭੁੰਨਦੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਅੰਮਾ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਕਹਿਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੀਬਤ ਕਰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। इशफाक साहब कहते मैं क्या 12 जमातां साइंस ना पढ़ने वाले बंदे के ठहर सकता कोई पूरे गांव में कोई? कहते मैं क्या वो मैनू लै जाओ 1 मिनट च माई नूरा ऐसे बोलेगी खिलाफ, गीबतें करेगी, खराबियां गिनाएगी, भड़क जाएगी, मसला ही कोई नहीं। कहते जी वो कहते ठीक है शाम को तो तैयार है, दाने भुनेगी आप जाना है। कहते जी मैं शाम को लट्ठे का सूट पहना, मैंने नीचे मैंने खुस्सा पहना, पता चले कि 12 जमाते साइंस वाला बंदा आया, तैयार होके बैठ गया, लड़की आई और हम माई नूरा के पास चले गए। उसकी आदत थी जो उसके पास आता सबको थोड़े थोड़े दाने जो थे ना गंदम के या उसके मकई के या कोई और ज्वार के जो भी वो बूंद उसे मुफ्त खिलाती, थोड़े थोड़े दाने। कहते बड़ी औरत सी अल्लाह वाली, उसने हमें भी दिए। कहते आज खैर है सारे मेरे ते हमला करना आ गए हो? अरे अम्मा कहती हाँ पुत, यार शफाक ने तेरे को पूछना कुछ। क्या कित्थे मैं अनपढ़ औरत, कित्थे 12 जमातां साइंस ना पढ़िया लाहौर दा मुंडा, मैं की जवाब देना कि नहीं अम्मा तेरे पूछना ही पूछना। अशफाक साहब कहते मैंने गला करके मैंने कहा अम्मा नूरा, कहती जी पुत जी सदके, अम्मा शैतान दे बारे तेरा की ख्याल है? अब अशफाक साहब कहते हैं जिसको कुरान ने मरदूद कहा हो, जिसे अल्लाह ने धिक्कार दिया हो, जिसे दुनिया में कोई पसंद ना करता हो, उसकी इबादत ना करे, उस पर भड़के ना मुमकिन ही नहीं था। सवाल बड़ा। कहते हैं शैतान दे बारे तेरा की ख्याल है? कहते माई नूरा ने बगैर सोचे अगले लम्हे किया पुत्र पढ़े लिखे गल्लां ते मैनू नहीं पता, अब मुस्तकिल मजाज बड़ा, जेड़े काम ते लगा उते ही लगा, अज तक काम नहीं बदलिया उन्हें। इशफाक साहब कहते हैं बेटे हमने उन लोगों से सीखा जो सबक लेना हो तो शैतान से भी ले लेते हैं। बेटा तुम लोग उन लोगों में रहते हो जो रहमान से भी कुछ नहीं सीखते, और शैतान तो मुस्बत गल कर ली और तू गाड़ी पे परेशान हो गया है। अब डॉक्टर साहब इस तरह के इतने वाकयात उनसे सीखे, और पता नहीं वो दास्तान घड़ लेते थे, पता नहीं असल होती थी, पता नहीं उनका दिमाग की जरखेज़ी थी, पता नहीं उनका इल्म था, पता नहीं उनको क्या चीज़ थी। डॉक्टर साहब आज तक समझ नहीं आई। 1 सेकंड लगता था और उस सेकंड के अंदर अंदर वो मिसाल देकर तो वो कोई ना कोई बात कर देते थे। कितना अर्सा उनकी गाड़ी चलाई आपने? यही कोई डॉक्टर साहब 1.5 साल 2 साल मौका मिला होगा, 3rd ईयर और 4th ईयर, क्योंकि 5th ईयर चलाना तो बड़ा क्लोज ताल्लुक बन जाता है। हाँ जी, डेली तो डॉक्टर साहब जाते भी नहीं थे। अच्छा। तो ये तो नहीं होता था डेली उन्होंने जाना, कभी हफ्ते बाद, कभी 15 दिन बाद। उनका नंबर टेलीफोन बड़ा यूनिक था मुझे, मतलब वो तो हम फ़ोन करते थे गवर्नमेंट कॉलेज, आपको पता है ना वो एक ही हमारे पास न्यू हॉस्टल में टेलीफोन है, वो जो आजकल बिल्लू है उसके अबू हुआ करते थे फ़ोन पे, आज फौत हो गया अल्लाह नसीब करे। तो वो कहते थे जी काशिफ ने गल करनी है, वो कहता शफाक साहब कर मैं फ़ोन मिला के देना, उसको भी एहसास मिलता था। तो हम पूछ लेते थे कि बाबा कब जाना है, कहाँ जाना है, बाबा बता देते थे, हम चले जाते थे। फ़ोन शून तो होते कोई नहीं थे। तो इतनी चीज़ें। एक दिन बाबा ने एक ऐसी बात बताई, मुझे कहने लगे पुत्र तू तो लैलपुर दा है, रोपड़ तो आया है, तो पुत्र तुसी ना कट्ठ करदे रहा करो रिश्तेदारां दा। तो मैं कहा जी वो खर्चा खुर्चा बड़ा आंदा है, तो फिर कहने लगे पुत उस खर्चे नालों कितने ज़्यादा फ़ायदा होंदा। तो मैंने कहा बाबा वो कैसे, किस तरह? कहते हैं अपने ना फौत की नहीं सी मैं गया होया पिंड, मुझे अब बता रहे हैं अपना। मैं कहा जी, कहते उत्थे मैं सुनिया 3-4 बच्चे बैठे गल्लां कर रहे कि ए दादा साडा मरिया तो सारे आए कितना चंगा लग रहा, दादी कदों मरनी है, फिर इकट्ठे होवांगे आपां। कहते यार मैं उत्थे सोचिया कि जो तक वड्डा मरे ना असीं इकट्ठे नहीं हुंदे यार। पुत उदों मेरे दिल च आई कि मैं अपने पुत नूं कहना कि यार इकट्ठे कुट्ठे होकर ना गल कर लिया करो, मरन का इंतजार ना कराया करो। अब देखे ना किस वाक़े से किस तरह बात घड़ के कैसा सबक दे दिया। वो आज की तारीख तक मुझे नहीं भूलता।
आज भी जब हमको फंक्शन करते हैं, आज भी हम कोई खाना रखते हैं, आज भी हमको दोस्तों को बुलाते हैं तो बाबा याद आते हैं। यार किस तरह बाबा ने मुझे ये बात समझा दी थी कि जब मिलते हैं दुख सुख पता चलता है, एक दूसरे का बुखार पता चलता है, समाजी मसाइल पता चलते हैं। तो इस तरह के इतने डॉक्टर साहब वाकयात हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता कि आज जितनी गुफ्तगू मैं आपसे कर रहा हूँ, जितने सवालों के जवाब दे रहा हूँ, जितने पॉडकास्ट और इंटरव्यू कर रहा हूँ, इसमें से 80% नॉलेज, इल्म या गुफ्तगू वो है जो कहीं ना कहीं बाबा के अल्फाज ही आगे पीछे करके हम बयान कर रहे होते हैं। इसी वजह से मैं उनको हमेशा अपना बाबा समझता था, समझता हूँ और समझता रहूँगा। जो मेरे माँ बाप हैं, उन्होंने भी इस बात को बहुत फ़ख्र महसूस किया कि हमारा बेटा जो है, मतलब अगर मैं अपने माँ बाप को बताऊँ मैं किसी की गाड़ी चलाता हूँ तो शायद मुझे जूतों से मारते, लेकिन जब उन्होंने ये देखा और उनको एक दिन जब मिलवाया बाबा से, और फिर डॉक्टर से एक दिन ऐसा आया कि वो जितने नाम उन्होंने लिए थे, ये आपके लिए भी हैरान कुन होगा कि जिलानी कामरान साहब से लेकर, सफदर मीर साहब से लेकर, अनीस नागी साहब से लेकर, मुनीर न्याजी साहब से लेकर, बुशरा रहमान साहब से लेकर, अजमल न्याजी साहब से लेकर, अहमद नदीम कासमी साहब तक जितने मेरे वालिद ने नाम लिए थे, मैंने उन सब से अपने वालिदैन को मिलवाया। वाह। और मुझे उस दिन डॉक्टर साहब अपनी ज़िंदगी पे फ़ख्र महसूस हुआ जिस दिन अशफाक साहब ने एक फंक्शन में मेरे वालिद से कहा, जी हाजी साहब तुसी बड़े खुशकिस्मत हो, तुहाडा पुत्र है, ये बड़ा ताबेदार है। बस मेरी ज़िंदगी उस दिन कंप्लीट हो गई थी। और डॉक्टर साहब उस दिन से पहले ज़िंदगी में कुछ उलझने, सोचें, परेशानियां, कन्फ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट्स, एंग्जाइटीज़, फ्रस्ट्रेशंस और कुछ ना कुछ कमियां, डेफिशिएंसीज थीं। जिस दिन अशफाक साहब ने ये जुमला बोला, ऐसे लगा सारी कमियां दूर हो गई, सारी डेफिशिएंसीज ख़त्म हो गई। वो एक ऐसा भर दिया उनके उस जुमले ने, फ़ख्र महसूस हुआ कि यार अगर कोई ताबेदारी की है, अगर कोई उनके साथ चंद दिन गुजारे हैं, तो उन्होंने मेरे वालिदैन को मेरा वजूद बाइसे फ़ख्र करार दे दिया। इससे ज़्यादा मैंने क्या लेना और क्या जीतना उनसे, इससे बड़ा इनाम भी क्या नाम हो सकता है। तो ये डॉक्टर साहब था जो गवर्नमेंट कॉलेज ने रिजवी साहब और अशफाक अहमद साहब के साथ तल्लुक़ को इस्टेब्लिश किया, जो कि उनकी वफ़ात पर ख़त्म नहीं हुआ। लोग तो कहते हैं ना उनकी वफ़ात पर ख़त्म हुआ, डॉक्टर साहब ख़त्म नहीं हुआ। आज भी जब मैं किसी बात पर परेशान हूँ, दुखी हूँ, तो मैं आंखें बंद करके कहता हूँ बाबा वो ए मसला है तो की करिए। डॉक्टर साहब पता नहीं, हो सकता है आप इसे हेलुसिनेशन कहें, हो सकता है आप ऑडिटरी हेलुसिनेशन कहें, हो सकता है विजुअल हेलुसिनेशन कहें, हम भी साइकोलॉजी के। डॉक्टर साहब वो बता देते हैं क्या करना है। ये मैं लोगों को समझा नहीं सकता, दिखा नहीं सकता। ये कह सकता हूं कि अगर मेरी किसी बात आपके दिल तक पहुंची है तो मेरी बात मान लीजिए कि कहीं इस कान में बाबा ने कहा यार ऐसे कह के देखो। वो बाबा का कहना है जिसको मैं सिर्फ रिप्रोड्यूस करता हूं, तो आपको लगता है पता नहीं मैंने कितनी बड़ी बात कह दी। ये बातें बाबा की ना छोटी सी उंगली के एक नाखून के बराबर भी नहीं है, जो इल्म उनसे सीखा, जो हिकमत उनसे सीखी। डॉक्टर साहब एक ऐसा वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ, शायद आज से पहले मैंने ज़िंदगी में किसी को नहीं बताया, किसी पॉडकास्ट में, किसी चैनल पे नहीं बताया। ये बहुत मेरे दिल के करीब है और मैंने अपनी ज़िंदगी में 2 इंसानों को सिर्फ डॉक्टर साहब ये करते देखा। डॉक्टर साहब मेरी शादी हुई तो मुझे फैसलाबाद से लाहौर शिफ्ट होना पड़ा, तो मैं अपनी वाइफ को लेकर अशफाक साहब के घर गया, उन्होंने खाना रखा हमारा। डॉक्टर साहब आमतौर पे ये होता है ना कि जैसे मैं बेटा बना हुआ हूँ तो जो गई है वो बहू कहलाएगी उनकी। जब हमने खाना खा लिया और आने लगे तो उन्होंने मेरी वाइफ से एक जुमला कहा, डॉक्टर साहब वो मैं समझता हूँ कि तहजीब का सबसे बड़ा जुमला है, सीखना चाहिए इंसानों को। उन्होंने कहा बेटी आज से पहले ये मेरा बेटा था, तुम मेरी बहू थी। आज जब तुम मेरे घर में आई खाना खाया, आज के बाद तुम मेरी बेटी हो, ये मेरा दामाद है। वाह। ये आज के बाद तुम्हें ऐसे भी घूर के देखे, कोई लफ्ज बोले, इस बाप को ऐसे आके बताना जैसे अपने हकीकी बाप को जाके बताती हो, मैं इसके कान खींचूंगा। बेटी ये तेरा घर है, आज से इसका नहीं। सर आज कितने लोग हैं जो तहजीब की इस बात को जानते हैं कि जो बेटी को बाप बन के उस बेटे को अपना दामाद करार देकर बाहर का करार दे दें, और उस बेटी को उन्होंने फिर बेटी बन के दिखाया उन्होंने। ये जुमले मैंने या रिजवी साहब से सुने या मैंने अशफाक साहब से सुने। देखिए तहजीब के कितने बड़े मीनारे थे ये लोग। उन्हीं लोगों की तरबियत है कि आज मेरे जैसा गांव से उठा जाहल गंवार इंसान
आज गुफ्तगू कर रहा है, बात कर रहा है, टूटे फूटे डायलॉग्स में आप तक कोई बात पहुंचा रहा है, ये फैज़ान है उन लोगों का। तब कहीं मुझे याद आते हैं इकबाल कि ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। मुझे फिर उस वक्त सारी समझ आ जाती है कि 9 साल का बेटा अपने बाप इब्राहिम को कैसे कह सकता है कि बाबा आंखों पे पट्टी बांध के मुझे ज़िबा कर दो, कहीं आपका हाथ ना चूक जाए। जिसका बाप इब्राहिम हो, इधर देखें एक रिजवी साहब और इशफाक साहब ने कहाँ से कहाँ पहुँचाए, जिसका बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम हो, उनके बेटों। तो ये फैज़ान है बड़ों से, असातिज़ा से, बुज़ुर्गों से। वो जो नई नस्ल मुझे सुन रही है, जो चाहती है कि ऐसी गुफ्तगू कर सके, ऐसी बातें कर सके, कोई इम्पैक्ट, कोई इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सके, वो कहते हैं हम क्या करें, सिर्फ एक काम करो। मैंने इंसान से राब्ता रखा, मैंने सीखा नहीं किताबों से। वाह। इंसानों से राब्ता रख लें, इंसानों के साथ बैठ जाएं और इंसान की कदर करना सीख लें। वो कहा है ना उसने, सैयद मुबारक अली शाह ने, वो कहते हैं आदम की किसी रूप में तहकीर न करना, फिरता है ज़माने में खुदा भेस बदल के। और मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे जो कुछ टहंदा, एक बंदे दा दिल ना टावी, रब दिलों में रहिंदा। डॉक्टर साहब, मैं जब शेर अशार पढ़ता था ना, मुझे समझ नहीं आती थी, और रब दिलों में कैसे रह सकता है, और आदम के रूप में इंसान कैसे घूम सकता है। डॉक्टर साहब देखिए अल्लाह की कुदरत, जब आप सवाल पैदा होता है जवाब भी वो देता है आपको। एक हदीस से नबी गुजरी नजर से, अल्लाह ताला कहेगा बंदे, मैं भूखा था तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था तुमने पानी नहीं पिलाया, मैं बीमार था तुमने मेरा पता नहीं। बंदा कहेगा अल्लाह आप भूखे प्यासे और बीमार कैसे हो सकते हैं। अल्लाह कहेगा मेरा फलां बंदा भूखा था, तूने उसको खाना नहीं खिलाया, वो मैं था। फलां बंदा प्यासा था, उससे तूने पानी नहीं पिलाया, उसने मांगा, वो मैं था। फलां बीमार था, तुम्हें पता चला तीमारदारी पे नहीं गया। सर अल्लाह ने उतर के नहीं आना, अल्लाह ने इंसानों के रूप में ही मुझे आजमाइश में डालना है, उन्हीं के रूप में मेरे पास आना है। इसी को कहते हैं कि जब आप किसी इंसान का दिल तोड़ते हैं, किसी इंसान से राब्ता तोड़ते हैं, किसी इंसान को इंसानियत के म्यार से नीचे होकर जब उससे के साथ ताल्लुक़ करते हैं, तो अल्लाह की ज़ात को ऐसे ठेस पहुँचती है जैसे डायरेक्ट अल्लाह के साथ नौज़बिल्लाह आपने कोई सलूक किया हो। तो इसलिए वो लोग इस तरह के बुज़ुर्गों को ढूंढे। बुज़ुर्गों ने चल कर आप तक नहीं आना, मेरी तरह आपको किसी वैगन में बैठकर सख्त गर्मी में 2 महीने जूते साफ करने पड़ेंगे, तब कहीं आपको फिजान नज़र मिलेगा, तब कहीं आपको मकतब की करामत मिलेगी। और जब मिल जाए तो उसे छोड़े मत, फिर वो आपको वहाँ तक पहुँचा देगी, वहाँ तक आपका साथ देगी, वहाँ तक रोशनी करेगी, वहाँ तक आपको गाड़ी में बिठा के लेके जाएगी कि मंजिलें जो आपने दिन में सोची वो आपको छोटी लगेंगी, और आप कहेंगे कि अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, और ऊपर और ऊपर और ऊपर, और जो सरैया तक पहुंच जाएंगे आप। डॉक्टर साहब वक्त गुजर रहा है और मैं सोच रहा हूं कि सारे सवाल जो हैं क्या क्या पूछूंगा मैं आपसे। 1000 बातें हैं 4 रातें हैं, उससे क्या क्या कहोगे काशिफ। 1000 बातें हैं 4 रातें हैं, उससे क्या क्या कहोगे काशिफ। वो चेहरा पढ़ पढ़ के याद कर लो, वो जा चुके तो किताब लिखना। डॉक्टर साहब आप भी किताब लिखिए।